हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू फर्स्ट लेक्चर ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन। आज हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन के बारे में। ठीक है, रिलेशन क्या होता है? रिलेशन एक सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। क्या है? सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, क्या है? सबसेट है किसका? कार्टेशियन प्रोडक्ट का। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है तो एक बार देखते हैं। तो मान लो कोई एक सेट है ए जिसका एलिमेंट है 1 2 3। एक सेट है बी जिसका एलिमेंट है 1 2। ओके, अब हमको बोले कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के लिए, तो ए क्रॉस बी इसी को बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। कैसे निकलता है? 11th में निकालना सीखे थे, एक बार और देखते हैं। इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ पेयर बनाएंगे। 1,1 1,2, फिर इसके साथ 2,1 2,2 3,1 3,3। इस तरीके से कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लिए। अब मेरे को बोलेगा कि अगर एक रिलेशन दे दें, बोले कि x और y कुछ इस प्रकार से हैं कि x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, अगर ऐसा दे दे। ठीक है, जहाँ पे x बिलोंग्स करेगा a से एंड y बिलोंग्स करेगा b से, अगर कुछ ऐसा दे देते हैं तो ज़रा देखो, ये रहा a, ये रहा b, और रिलेशन देखना इसमें से रिलेशन कैसा है मेरे पास? x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू 4 है। ठीक है, ये रिलेशन है मेरे पास। ए में कौन कौन सा एलिमेंट है? 1 2 3। इसमें 1 2 दो ही एलिमेंट है। ठीक है, अब ऐसा करना है कि 1 और 2 मिलके 4 के बराबर या 4 से कम है। ठीक है, 4 से बड़ा नहीं हो। तो एक बार तो 1 1 कर सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं रिलेशन में 1 1 2 बना रहा है, 1 2, हाँ ये भी बना सकते हैं। ठीक है, 2 1 ये भी बना सकता है, 3, अच्छा 2 2 4, चलो 2 2 4 हो सकता है ना, क्योंकि 4 तक चल रहा है मेरे को। अच्छा 3 1 4 ये भी चल सकता है, 3 और 1 3 और 1 ये भी चल सकता है। क्या 3 2 5? नहीं चल सकता है। तो बस इतना मिल गया। अब जरा बताओ, ये जो रिलेशन दे रखा था मेरे को, क्या ये इसमें मौजूद है? कार्टेशियन प्रोडक्ट में मौजूद है? 1 1 है, 1 2 है, 2 1 है, 2 2 है, 3 1 है, बस 3 3 नहीं है। तो हम क्या बोल सकते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है, क्योंकि इसी में से निकल के आ रहा है। क्या इसका सारा जो भी, मान लो ये सब एलिमेंट है, ये सब जो पेयर है, क्या ये पेयर इसमें मौजूद है? तो हाँ है, तो इसको बोलते हैं सबसेट। तो किसका? तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है, इसलिए रिलेशन को क्या बोल दिए? कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट। क्लियर है? इतना बात समझ में आया? ठीक है, ये भी समझ में आ गया। अच्छा, ये जो लिखा गया है ये है सेट बिल्डर फॉर्म में, ये है रोस्टर फॉर्म में, ये भी समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब इसी में हम एक चीज़ और समझ लेते हैं। जैसे कि मान लो अब ये रिलेशन नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं इसका अगर रिलेशन इसके साथ है, इसका रिलेशन इसके साथ है। ठीक है, अगर ऐसा है तो इसमें डोमेन, कोडोमेन और रेंज को खोजते हैं। तो ज़रा देखो एक चीज़ और देख लेते हैं इसमें, प्री इमेज और इमेज के। अगर इसको देखोगे तो सबसे ज़्यादा समझ में आ जाएगा। इमेज उसको कहते हैं जिसका कोई प्रतिबिंब बना हो। तो एक का प्रतिबिंब क्या है? 1 है। चलो 1 2 से हटाते हैं, इसको ABCD करते हैं, A B। एक का प्रतिबिंब क्या है? एक का इमेज क्या है? एक का इमेज A है। 2 का इमेज क्या है? 2 का इमेज क्या है? B है। अगर ऐसा भी होता तो हम बोलते हैं क्या? 3 का इमेज क्या है? बोलते B। क्लियर है? इस तरीके से। तो अगर हम बोलें कि इमेज कौन कौन है, तो बोलेंगे कि इमेज ये रहा, A और B, A और B ये इमेज है। प्री इमेज कौन कौन सा है? तो इस इमेज का प्री इमेज है, तो ये इमेज का प्री इमेज क्या है? 1 2 3, ये कहला गया प्री इमेज। ये बात समझ में आया? ये वाला पूरा पार्ट कहला गया प्री इमेज, ये वाला पूरा पार्ट कहला गया इमेज। जिसका भी इमेज बन रहा है उसको बोलेंगे प्री इमेज, और इमेज जो बन गया है उसको बोलेंगे इमेज। ये तो समझ में ही आ गया। ठीक है, इमेज प्री इमेज समझ में आया। ये देखो, एक जो है फ्लेशन है ए से, तो ए का इमेज कहला गया ए, और ए का प्री इमेज कहला गया 1। ये सब क्लियर हो गया? ठीक है, अब डोमेन, कोडोमेन
और रेंज की बात करते हैं, ठीक है। डोमेन क्या होता है? जिसका जिसका इमेज बना है, किसका किसका इमेज बना है, इस सब का इमेज जो जो इनपुट की तरह काम कर रहा है, तो जिसका जिसका इमेज बना है सब क्या कहलाएगा? डोमेन कहलाएगा। तो 1 2 3 ये सब क्या कहलाएगा? डोमेन। अगर मान लो यहाँ पे एक 4 रहता है जिसका कोई इमेज नहीं बना होता, तो हम क्या 4 को काउंट करते हैं डोमेन में? नहीं, क्योंकि इसका इमेज ही नहीं बना है। कोडोमेन, कोडोमेन क्या होता है? कोडोमेन वो होता है जिसमें इमेज बन रहा है। किसमें इमेज बन रहा है? तो बी वाले में बन रहा है, तो बी का सारे एलिमेंट क्या कहलाएगा? अब मान लो इसमें एक सी भी होता, पहले तो अभी कितना इमेज बन रहा है, मतलब कि कितना डोमेन है, इमेज बने चाहे नहीं बने, तो किस में बन रहा है? तो बोले बी में बन रहा है, तो बी के सारे एलिमेंट को बोलेंगे ए और बी। अब मान लो यहाँ पे एक सी भी रहता, ये तो किसी का इमेज नहीं है, तो हम सी को ही बोलते हैं कोडोमेन, क्योंकि ये जिसमें इमेज बन रहा है, जिस सेट में बन रहा है, उसके पूरे एलिमेंट को बोलते हैं कोडोमेन। रेंज क्या होता है? रेंज होता है जो जो इमेज बना है, क्या बना है? जो जो इमेज बना है। तो जो जो इमेज बना है, कौन कौन सा इमेज बना है, तो बोलेंगे क्या? ए और बी, ठीक है। ये हमारा रेंज कहला जाएगा। समझ समझ में आ गया? ठीक है, ये क्लियर है? ठीक है, अब इसको इरेज करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिलेशन। ठीक है, जिसमें सबसे पहले में पढ़ेंगे हम लोग रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव को हिंदी में बोलते हैं स्वतुल्य, ठीक है, स्वतुल्य संबंध, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसमें क्या होता है ना, सबसे इम्पोर्टेंट बात है इसमें कि कोई रिलेशन होगा वो ए से ए में ही डिफाइन होगा। किस में होगा? ए से ए में ही डिफाइन होगा। इस चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें। हम ए से ए में ही डिफाइन करते हैं। जैसे कि ए अगर कोई ले ले, मान लो 1 2 3, तो तीनों एलिमेंट का हम ए से ए में देखेंगे, है ना। तो इसमें क्या बोलता है ना कि यदि ए जो है वो बिलोंग कर रहा है ए से, कैपिटल ए से, मतलब कि कोई सेट से, तो ए कॉमा ए बिलोंग करना चाहिए रिलेशन से, मतलब कोई रिलेशन में, ठीक है, बिलोंग्स करना चाहिए रिलेशन से। अगर ऐसा होगा तो बोलेंगे रिफ्लेक्सिव। कहने का मतलब है कि हर एक का ना एक खुद का इमेज और इमेज बनना चाहिए। ए के हर एक एलिमेंट का एक जो खुद का एक इमेज बनना चाहिए, मतलब ए के हर एक एलिमेंट का खुद का ही इमेज बनना चाहिए, ऐसा। ए क्योंकि ए से ए में ही देखना होता है इसमें। 1 2 3 1 2 3, एक का इसके साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ। क्या रिफ्लेक्सिव है? हाँ, ये रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि यहाँ पे देखो 1 1, ए की जगह भी 1, बी की जगह भी 1, 2 2 3 3 बन रहा है, तो बोलेंगे क्या है? रिलेशन क्या है? रिफ्लेक्सिव है। अब जरा देखो, अगर ऐसा होता, ऐसा ना हो कि अगर ऐसा होता तो 1 2 3 1 2 3, क्योंकि ए से ए में ही देखना है, ऐसा ऐसा ऐसा, और ये 3 2 के साथ में। क्या रिफ्लेक्सिव होता? ए का हर एक एलिमेंट का क्या खुद से इमेज बन रहा है? एक का एक से बन रहा है, 2 का 2 से बन रहा है, 3 का 3 से बन रहा है। अगर इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट देखो तो 1 1 2 2 3 3 और 3 2, यही तो बन रहा है, यही है ना। तो क्या 1 1 है, 2 2 है, 3 3, इसका एक्स्ट्रा भी बन गया तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव कहला जाएगा। क्लियर है? एक और देखते हैं, 1 2 3 1 2 3, इसका इसके साथ इमेज, इसका इसके साथ इमेज, और इसका इसके साथ इमेज, ठीक है, इस तरीके से। इसका इसके साथ इमेज ऐसा है। तो जरा बताओ क्या ये रिफ्लेक्सिव है? देख लेते हैं। 1 1 है, 2 2 भी है, 2 2 भी है, 2 3 ये भी है। क्या 3 3 है? 3 3 है ही नहीं, ये बना ही नहीं, तो ये खाली रह गया। तो खाली रहने के कारण बोलेंगे क्या? रिफ्लेक्सिव नहीं है। इसके हर एक एलिमेंट होना चाहिए। ये तीनों टाइप देख लिया है ना। तो रिफ्लेक्सिव हम देखेंगे जब ए का रिलेशन ए में ही बन रहा हो तो रिफ्लेक्सिव को हम चेक करते हैं। क्लियर है? इसका एक कंडीशन हो रखा है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। सेकेंड जो होता है वो है सिमेट्रिक। ठीक है, इसको बोलते हैं हम सम्मित संबंध हिंदी में। इसमें क्या होता है, अगर इफ ए बी बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन से, तो मतलब देन बी ए भी रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। अगर ऐसा है तो ऐसा होना ही चाहिए। ठीक है, ये कहता है सिमेट्रिक रिलेशन। इसमें क्या है कि अच्छा, इसमें एक चीज़ और रखना है, केवल इसको हम कहाँ देखेंगे?
रिलेशन में देखेंगे, ठीक है, केवल रिलेशन में देखेंगे। ओके, मान लो कोई एक रिलेशन दे रखा है 1 2 2 1 3 2 3 3, है ना, इस तरीके से दे रखा है। तो ज़रा बताओ क्या ये सिमेट्रिक है? तो सबसे पहले इसको देखो, 1 2 1 2 है तो इसका क्या होना चाहिए? 2 1 होना चाहिए। क्या 2 1 प्रेजेंट है? हाँ है, तो ये पास हो गया। इसके आगे चलो, ये नहीं कि बस एक दिखे और बोल दिए सिमेट्रिक है। सेकंड देखो, सेकंड क्या है? 2 1, 2 1 का उल्टा क्या होगा? 1 2, क्या ये है? हाँ है, पास हो गया। फिर सेकंड देखो 3 2, 3 2 का उल्टा क्या होगा? 2 3, क्या 2 3 है? नहीं है, नहीं है तो पास नहीं हुआ, मतलब कि ये सिमेट्रिक नहीं है। मान लो ये नहीं होता तो 3 3, 3 3 का उल्टा क्या होता? 3 3, ये होता, पास हो गया, क्योंकि खुद ही है ना। तो हर एक जो क्या बोलते हैं ना, रिफ्लेक्सिव होगा ना, हर एक रिफ्लेक्सिव जो होगा, क्या बोलते हैं इसको, बोला जा सकता है कि रिफ्लेक्सिव को छोड़ के चेक कर लो, क्योंकि रिफ्लेक्सिव तो हमेशा ही मिल जाएगा। हर एक रिफ्लेक्सिव क्या होगा? सिमेट्रिक होगा, है ना। क्या बोलते हैं, हर एक रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक होना ही है, क्योंकि देखो तो रिफ्लेक्सिव है, हाँ है, तो सिमेट्रिक होगा ही। तो ये देखो जो क्या सिमेट्रिक था? नहीं, क्योंकि यहाँ पर 2 3 था, ये वाला पार्ट 2 3 था, और 2 3 का उल्टा सॉरी 3 2 था, 3 2 का उल्टा 2 3, ये रिलेशन में मौजूद है क्या? नहीं है, तो इसको बोल देंगे नहीं सिमेट्रिक। अगर मान लो ये पार्ट नहीं होता, ये पार्ट नहीं होता और यहाँ पे 3 3 होता, तो क्या ये सिमेट्रिक था? तो यहाँ तक चेक कर ही लिए। सेकंड देखो 3 इसका उल्टा करोगे तो 3 ऑलरेडी है। इसका मतलब है कि हर एक रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक होता ही है, ठीक है। जिसको बोलेंगे क्या कि हाँ ये क्या हो गया? सिमेट्रिक हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड, सबसे इम्पोर्टेंट भी, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, इसको बोलते हैं ट्रांजिटिव, हिंदी में बोलते हैं संक्रामक, ठीक है, संक्रामक संबंध। ये क्या बोलते हैं? यदि इफ A, B बिलोंग्स टू रिलेशन है एंड B, C, देखना B, C ये भी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, तब A, C ये वाला और ये वाला A, C भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन से। अगर ऐसा होगा तो बोलेंगे ट्रांजिटिव, ठीक है। अब इसमें एक अच्छे से एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मान लो एक रिलेशन है, रिलेशन दे रखा है 1 1 1 2 1 2 2 1 और 2 3। एक एग्जांपल ले रखें ताकि समझ में आ जाए जी। अब ज़रा देखो इसमें क्या क्या है जी, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, समझ में आ जाएगा सारा चीज। पहले देखिए 1 1, इसको पहले क्रॉस चेक करने गए 1 1 देखिए एक खत्म कहाँ पे हो रहा है? जैसे कि खत्म बी पे हो रहा है तो बी से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे बी पे खत्म 1 पे खत्म हो रहा है, तो 1 के साथ वाला और कौन कौन है? एक ये है, बस यही है, तो इसको बोलेंगे 1 2। एक बार इसको कंपेयर करेंगे आपस में। फिर सेकंड, चलो ये तो खत्म हो गया, सेकंड में 1 2 है, 2 पे खत्म हुआ, 2 से स्टार्ट होना ना, तो 2 1 इधर हो गया, एक इधर, और 1 2 एक बार इसके साथ भी कंपेयर करेंगे, 2 पे खत्म हुआ तो 2 से स्टार्ट होने वाला ये रहा दोनों, ठीक है। ये भी खत्म हो गया। अब इस पे चलते हैं 2 1, 2 1 2 से स्टार्ट 1 पे स्टार्ट होने वाला, तो 1 पे स्टार्ट होने वाला 2 है, तो इसको यहाँ ना लिख के साइड में लिखते हैं ना, यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कौन सा चल रहा था? 2 1 चल रहा था, 2 1 मतलब 1 पे खत्म हुआ तो 1 से स्टार्ट होने वाला, एक 1 1 है और दूसरा फिर 2 1 1 2 से। सेकंड थर्ड चलो ये भी खत्म हो गया, ये 2 3, 3 पे खत्म हो रहा था, 3 से स्टार्ट होने वाला कोई है ही नहीं। अब चेक करते हैं, ये ए बी मिल गया, बी सी मिल गया, तो ए सी होना चाहिए। ए सी क्या है? 1 2, क्या 1 2 मौजूद है? 1 2 मौजूद है, ये पास हो गया। तो बोल अभी तक से पास हुआ है, इन्हें एक ही बस इसको पास देखे बोलेंगे ट्रांजिटिव, ठीक है। सेकंड चलो, अब इसमें दो पार्ट है, 1 2 2 1 मतलब 1 1 होना चाहिए, तभी तो ए सी रिलेशन कहाँ होना चाहिए? अरे यार 1 1 कहाँ होना चाहिए? रिलेशन में, हाँ है, तो ये भी पास हो गया। अब इसको देखो 1 2 है, 2 3 है, तो यहाँ पे 1 3, 1 3 है क्या? नहीं है, 1 3 रिलेशन में नहीं है, तो बोलेंगे नहीं, यहाँ एक बार गड़बड़, इसका मतलब ट्रांजिटिव नहीं है। मान लेते हैं कि अगर ये पार्ट ना होता,
मान ली एक पार्ट, ये पार्ट नहीं होता तो क्या होता है, जरा देखो इसमें आप देखते हैं 1,2, 2,1, 1,1, इसका मतलब कि इसका क्या निकलने वाला है 2,1, 2,1 है क्या, 2,1 है तो पास हो गया। इसमें देखते हैं इसका होगा 2,2, 2,2 है क्या, नहीं है, ये भी नहीं है, इसका मतलब है कि यहाँ भी फेल, यहाँ भी ट्रांजिटिव नहीं है। मान लो ये भी नहीं होता, मान लो ये दोनों कंडीशन नहीं दिया रहता अपने को, तो अब जरा देखो इस पर डिवाइड करके देखते हैं 2,3, 2,3, तो आगे का जो स्टार्ट होने वाला होगा 3 से स्टार्ट होने वाला होगा, और ये वाला बॉक्स हमको पता ही नहीं है। तो जरा बताओ ये एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे गया ही नहीं, जब गया ही नहीं तो इसको हम मान लेते हैं, याद रखना, हमेशा याद रखना, इसको हम मान लेते हैं कि ट्रांजिटिव होगा। मान लो ये दोनों केस नहीं होता तो हम लोग इसको बोलते हैं क्या, ट्रांजिटिव है। इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ गया ही नहीं है, ये वाला केस बना ही नहीं है, नहीं बना है तो हम मान लेंगे कि ट्रांजिटिव होता। अगर ये ऐसा हो जाता, यहाँ पे कुछ निकलता है ऐसा, तो बोलते हैं हम क्या, ट्रांजिटिव होता। बात समझ में आया। मान लो यहाँ 3,1 होता था, 2,1 यहाँ प्रेजेंट था, ठीक है ना। इस तरीके से बोलना चाह रहे हैं कि जब भी ऐसा कंडीशन हो कि सेकेंड केस मिले ही नहीं तो उसको बोलेंगे ट्रांजिटिव। बाद बाकी हम क्रॉस चेक कर लेंगे। क्लियर है, इतना समझ में आया। तो ये पूरा कंडीशन में क्या ट्रांजिटिव था, ये ट्रांजिटिव था, ये ट्रांजिटिव था, ये ट्रांजिटिव था, ये ट्रांजिटिव था, बस ये दोनों नहीं था, तो इसको बोलेंगे कि ट्रांजिटिव नहीं है, यही बोल देते अपन। ठीक है, बस समझाने के लिए आगे तक हम चले, इतना बस समझ में आया। ठीक है, ट्रांजिटिव वाला एक बार चेक कर लेते हैं, एक और देख लेते हैं क्वेश्चन। एक रिलेशन ले लेते हैं हम 1,1, 1,2, 2,1, ठीक है। इस पर चेक करते हैं। तो 1,1, 1 पे ख़त्म हुआ, तो 1 से स्टार्ट होने वाला कौन है, 1,2 है, बस यही था, छोड़ दिए। सेकेंड में चलो 1,2 है, तो 2 पे स्टार्ट होने वाला 2,1, ठीक है, तो 2,1 मिल गया, 2 पे स्टार्ट होने वाला यही था। अब चलते हैं थर्ड 2,1 पे, 2,1 पे है तो स्टार्ट होने वाला 1 से स्टार्ट होने वाला 1,1, एक ये रहा, एक बार 2,1 यहाँ से कंपेयर करेगा 1,2 से, है ना, ये बात। अब जरा देखो इसमें क्या मिलने वाला है, इसमें मिलेगा 1,2, और इसका क्या खोजना है, 1,2 खोजते हैं। क्या 1,2 है, पास हो गया। इसमें क्या खोज देंगे, 1,1 क्या है, पास हो गया। इसमें देखेंगे तो मिलेगा अपने 2,1 क्या है, पास हो गया, 2,1 है। क्या इसमें देखेंगे 2,2 है क्या, नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं रहा। अगर इसमें मान लो यहाँ पे 2,2 कहीं होता तो चेक करते। फॉर एग्जांपल अगर ले लो 2,2 लेते तो 2 से स्टार्ट होने वाला कौन कौन सा था, एक कंडीशन इसमें बढ़ जाता, ये तो 1,1 था ही, 1,2 और 2,2 तो बनता 1,2, इसके लिए भी 1,2 बनता, ये भी ट्रांजिटिव हो जाता, 1,2 है। इसके लिए भी अब इस कंडीशन में 2,2 है क्या, 2,2 है, ये ट्रांजिटिव बन गया अपना, है ना, 2 से स्टार्ट होने वाला, ठीक है, बन गया। ये बात समझ में आया, ठीक है। तो ट्रांजिटिव समझ गए, रिफ्लेक्सिव समझ गए, रिफ्लेक्टिव समझ गए, और सिमेट्रिक समझ गए। एक होता है 4th नंबर में इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट रिलेशन, है ना। इक्विवेलेंट रिलेशन में क्या होता है ना, अगर वो रिफ्लेक्सिव प्लस में सिमेट्रिक भी हो प्लस में ट्रांजिटिव भी हो, अगर ये तीनों होगा तो उसको बोलेंगे इक्विवेलेंट, ठीक है। ये भी समझ में आ गया। अगर जहाँ तीनों होगा उसको बोलेंगे इक्विवेलेंट रिलेशन, ठीक है। एक और देख लेते हैं हम, इरेज करो। एक हम देखते हैं इक्विवेलेंट क्लास। इक्विवेलेंट क्लास क्या होता है ना, इक्विवेलेंट क्लास हमेशा बॉक्स के अंदर रखा जाएगा, ठीक है, और वो कोई नंबर ही होगा, जो मतलब कि एक एलिमेंट ही होगा किसी रिलेशन का। मान लो एक रिलेशन यहीं पे था 1,1, 1,2, 1,3, 0,1, 0,0, 0,2, 2,2, ये रिलेशन है। अगर हमसे बोलेगा इक्विवेलेंट, अब हमसे क्वेश्चन पूछे इससे, इक्विवेलेंट क्लास पूछ दे अगर 1, तो 1 किससे किससे एफिलिएटेड है, तो देखो 1 एक बार एफिलिएटेड है 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, तो इक्विवेलेंट क्लास का एलिमेंट्स हो गया। क्लियर है, इतना चीज़ समझ में आया, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं।
एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का ही है, एक सेट ए दे रखा है 1 2 3 4, इसी तरह करते करते 14 तक है ना। और एक रिलेशन दे रखा है x, y, एक रिलेशन दे रखा है x, y जो इस प्रकार है सच डेट 3x - y = 0, है ना। ये है हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। क्या इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे? हमेशा याद रखना क्वेश्चन बनाने से पहले अगर रोस्टर फॉर्म में लिख लिए तो क्वेश्चन बहुत जल्दी डील हो जाएगा, बहुत इजीली से बन जाएगा। अगर क्या बोलते हैं ना, रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख पाते हो, सेट बिल्डर फॉर्म में है, तो उसको हम ना थ्योरेटिकल ही डील करेंगे, ठीक है। तो जरा देखते हैं इसको। यह है 3x - y = 0। क्या इसको लिख सकते हैं y = 3x? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। यही तो है हमारे पास कंडीशन रिलेशन का। अब जरा देखो, अगर हम यहाँ पे x = 1 रखें तो y = कितना आएगा? 3, है ना। 0 रख सकते थे क्या? नहीं रख सकते। 15 रख सकते हैं क्या? नहीं रख सकते। 15 नहीं रख सकते हैं। x = 2 पे y = 6, x = 3 पे y = 9, x = 4 पे y = 12, x = 5 पे y = 15। क्या 15 रेंज में है? नहीं है, तो ये वाला तो केस लेंगे ही नहीं, बचा ये 3 केस। इस 3 केस को हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर में फॉर्म में लिख दिए। रोस्टर फॉर्म में क्या होगा? 1, 3, 2, 6, 3, 9, है ना, और 4, 12। ये रहा मेरा सेट रोस्टर फॉर्म। इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में लिख दिए। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव निकाल के देखिए है कि नहीं, बस इतना ही पता करना है। तो जरा बताओ रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है? रिफ्लेक्सिव के लिए, फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए रिफ्लेक्सिव के लिए A बिलोंग्स टू कैपिटल ए, मतलब कि सेट से जहाँ पे A, देन A, बिलोंग्स टू R होना चाहिए। अब जरा देखो, अगर हम A, को निकालना बैठे, ठीक है, तो जरा देखो A, कितना निकलेगा? A, क्या क्या निकलेगा? 1, 1, 2, 2, 3, 3, सो ऑन 14, 14 तक निकलेगा। यही तो निकलेगा अपने पास। क्या ये सब रिलेशन में मौजूद है? इसमें मौजूद है क्या? 1, 1 नहीं मौजूद है, तो हम बोलेंगे कि 1, बोल देंगे सीधा यहाँ पे नोट्स बिलोंग्स टू आर। इस वजह से क्या है? चूंकि नोट्स बिलोंग्स टू आर है, इस वजह से नॉट रिफ्लेक्सिव। क्या बात समझ में आया? क्योंकि जब हम निकालने जाएंगे ए, तो यही तो निकलेगा। क्या ये बिलोंग कर रहा है? ये रिलेशन बिलोंग कर रहा है क्या रिलेशन से? तो नहीं। यहाँ पे तो 1, 3, 1, 1 का तो जिक्र ही नहीं है, तो नहीं है, तो बोलेंगे रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। ये समझ में आया? रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब सिमेट्रिक देखते हैं। सेकेंड नंबर सिमेट्रिक के लिए, और सिमेट्रिक के लिए देखोगे तो क्या बोलता है? अगर A, B बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, तो B, A भी रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ देखेंगे हम 1, 3, पहले इसको देख लेते हैं। 1, 3 बिलोंग्स टू रिलेशन। अब 3, 1 भी रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। क्या 3, 1 है? नहीं है, तो नहीं कर रहा है। इस वजह से हम क्या बोलेंगे? नॉट सिमेट्रिक। ओके, ये भी समझ में आ गया। अब देखते हैं थर्ड, कौन सा? ट्रांजिटिव। ये समझ में आ गया ना, इसको इरेज भी करते हैं। अब थर्ड देखो, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए देखोगे तो देखो ये क्या बोलता है? A, B बिलोंग्स टू R, B, C बिलोंग्स टू R, देन A, C बिलोंग्स टू R, ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं, पहला ही देख लो 1, 3 उठा के 1, 3 पे खत्म हो रहा है, तो स्टार्ट किस पे होगा? 3 से। तो 3, 1 है क्या? 3, 1 नहीं है, तो यहाँ पे बोले 1, 3 बिलोंग्स टू R है, 3, 1 बिलोंग्स टू R नहीं है। बिलोंग्स टू आर नहीं है, जब सेकंड पे गया ही नहीं तो क्या ट्रांजिटिव है? तो हाँ, ये ट्रांजिटिव है, तो इससे तो नहीं बना बात। सेकंड देखते हैं 2, 6,
2,6 क्या सेकेंड पे गया क्या? 1,3 बिलोंग्स टू आर है 3,1 ये तो गया ही नहीं, 3,1 तो है ही नहीं, तो ट्रांजिटिव सीधा बोल देंगे, है ना। सेकेंड देखते हैं, एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। सेकेंड वाला कुछ ट्राई करते हैं, 3 से स्टार्ट होने वाला तो यही था। फिर सेकेंड देखते हैं, अरे पहले इसी तरह देख लेते हैं ना, 1,3 तो 3 से स्टार्ट होने वाला कौन सा है? 3,9, एक तो ये चेक होगा, है ना। 2,6 6 वाला कोई है ही नहीं, तो इसको छोड़ दो, ये बात। अब देखो 3,9 तो 9 वाला कोई है ही नहीं, इसको भी छोड़ दो। 4,12 तो 12 वाला है ही नहीं, इसका मतलब ये सेकेंड पार्ट पे गया ही नहीं, तो ट्रांजिटिव। ये सेकेंड पार्ट पे गया ही नहीं, ट्रांजिटिव। ये सेकेंड पार्ट पे गया ही नहीं, ट्रांजिटिव। ये सेकेंड पार्ट पे गया 1,339 तो 19 है क्या? नहीं है, तो ये क्या है? रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव नहीं है। इससे पहले हम इसको ट्रांजिटिव घोषित कर रहे थे, है ना, लेकिन ये ट्रांजिटिव नहीं है, क्योंकि सेकेंड पार्ट पे अब समझ में आया कि इस तरीके से बनाओगे तो क्लियर बनता चला जाएगा। क्लियर है? इसका मतलब है, यहाँ पे लिख सकते हैं हम कि 2,6 बिलोंग्स टू आर, बट ये है ही नहीं सेकेंड वाला, तो इसको तो छोड़ ही दो, इसको तो सीधा बोलो ट्रांजिटिव, है ना। इसमें देखो 1,3 बिलोंग्स टू आर, 3,9 बिलोंग्स टू आर, ठीक है, ये भी बिलोंग्स कर रहा है, लेकिन बट 1,9 नॉट बिलोंग्स टू आर, दैट्स वाई इट इज नॉट ट्रांजिटिव। बात समझ में आया? ये दोनों बिलोंग्स कर रहा है, ये दोनों बिलोंग्स कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। एक 3 पे खत्म हुआ तो 3 से स्टार्ट होने वाला देख लेंगे, है ना, लेकिन 1,9 बिलोंग्स नहीं कर रहा है, तो इसलिए बोलेंगे नॉट ट्रांजिटिव। ये समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल हम और इसी टॉपिक पे, ये जो टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़े हैं, तो इस पर हम और सारे क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फंक्शन पे चलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।